Assalamu alaikum to everyone. So today again we are going to discuss the forest resources of Jammu and Kashmir. So let us get start. So आज हम फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के जो फॉरेस्ट है ये कुछ टाइप्स में डिवाइड किए जा चुके हैं। तो कितने हिस्सों में डिवाइड किए जा चुके हैं? इनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया जा चुका है, ठीक है। और वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, दूसरा है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट्स, तीसरा है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट्स एंड फोर्थ है सब ट्रॉपिकल पाइन, सब एल्पाइन फॉरेस्ट्स एंड एल्पाइन फॉरेस्ट्स, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स है जम्मू एंड कश्मीर के फॉरेस्ट्स जो जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि फॉरेस्ट्स को बेसिकली एवरग्रीन ड्राई ये क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली जो है फॉरेस्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है एवरग्रीन और डेसिजुअस फॉरेस्ट्स में, ठीक है। ब्रॉडली एवरग्रीन और डेसिजुअस बेसिस पे हम फॉरेस्ट्स को डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, मगर इनको एवरग्रीन और डेसिजुअस क्यों कहा जाता है? बेसिकली यहाँ पे पॉइंट है सीजन्स का, ठीक है। ये कितने सीजन्स तक अपने साथ जो है लीव्स को होल्ड करके रखते हैं, उस बेसिस पे हम इनको एवरग्रीन और डेसिजुअस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट्स है, ठीक है, ये यहाँ पे इनको हम पेरिनियल फॉरेस्ट्स भी कहते हैं क्योंकि ये साल भर इनके लीव्स जो है गिरते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जो डेसिजुअस है इनको हम कहते हैं सीजनल फॉरेस्ट्स भी, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर सीज़न तक जो है और फिर एक पर्टिकुलर सीज़न आता है जिसमें इनके लीव्स जो है गिरने स्टार्ट होते हैं। जैसे कश्मीर में ऑटम सीज़न में जो है पत्ते गिरने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर डेसिजुअस फॉरेस्ट्स जो है डेसिजुअस फॉरेस्ट्स अगर लीव्स को फॉल करते हैं पर्टिकुलर सीज़न में, यानी कि ऑटम सीज़न में, क्यों वो लीव्स को जो है फॉल करते हैं, ठीक है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो लॉस ऑफ मॉइस्चर जो इनके अंदर मॉइस्चर होता है, लीव्स में मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर जो एक दरख्त में मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे इनके पास लीव्स को फॉल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये सीज़न आते ही विंटर सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही ऑटम सीज़न में ही लीव्स को जो है क्या करते हैं, फॉल करते हैं ताकि लॉस ऑफ मॉइस्चर से ये बचे, ठीक है, और ये सर्वाइव कर पाए। ये रहा यहाँ पे सीजन्स के बेसिस पे हम फॉरेस्ट्स को क्लासिफाई करते हैं या एवरग्रीन या डेसिजुअस। अब है यहाँ पे कि फर्दर हम फॉरेस्ट्स को क्लासिफाई करते हैं लोकेशंस के बेसिस पे भी। लोकेशंस के बेसिस पे हम फॉरेस्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स और दूसरा है टेम्परेट फॉरेस्ट्स, जिनको हम सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो लोकेशंस के बेसिस पे हमारे पास ट्रॉपिकल और टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है और जो यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट है, टेम्परेट या जिसको हम सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कहते हैं, इसमें आता है डेसिजुअस फॉरेस्ट भी और यहाँ पे आप समझो मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इसमें आता है, ठीक है। आगे हम ये भी देखेंगे। तो आपने याद रखना है कि लोकेशन के बेसिस पे फॉरेस्ट्स को हम क्लासिफाई करते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट बेसिस पे, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ट्रॉपिकल क्या होता है और टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल क्या होता है। सपोज ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ का जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, लैटिट्यूडनल लाइन है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है ये लाइन,
ये एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है इक्वेटर। तो यहाँ इक्वेटर से लेकर और एक इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन जाती है नॉर्थ साइड में वर्ल्ड में, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इसी तरीके साउथ में एक इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन जाती है इक्वेटर के बाद, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोनों का जो डिग्री है ग्लोब पे वो है 23 1/2, इसका भी है 23 1/2। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारा एरिया जो है इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया। और इस ट्रॉपिकल एरिया में दुनिया में जितने भी फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं उनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कहते हैं, ठीक है। वो एवरग्रीन इसलिए होते हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक जो है सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है, उसके बाद जो सन की बाकी यहाँ से आगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आगे जो रेज सन की जाती है वो इनडायरेक्टली जाती है, वो डायरेक्टली नहीं जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है, रेनफॉल भी अच्छा होता है, क्योंकि टेम्परेचर होता है तो प्रेसिपिटेशन भी अच्छी होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है बहुत ही डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं और एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो एरिया आता है उसको हम टेम्परेट एरिया या सब ट्रॉपिकल एरिया के नाम से जानते हैं। यानी कि पहले सब ट्रॉपिकल आता है, लेकिन सब ट्रॉपिकल के थोड़ा ऊपर आता है टेम्परेट फॉरेस्ट। क्या आता है? टेम्परेट फॉरेस्ट आता है। तो ये पॉइंट आपने जो है याद रखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में मैंने बोला कि 5 टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट्स, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट्स, सब ट्रॉपिकल पाइन एंड सब एल्पाइन फॉरेस्ट्स और एल्पाइन फॉरेस्ट्स, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में सब ट्रॉपिकल डेसिशुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक है मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, और दूसरा है ड्राई डेसिजुअस फॉरेस्ट, ठीक है। याद रखना है कश्मीर में ये जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, सब ट्रॉपिकल डेसिशुअस फॉरेस्ट जो है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल डेसिशुअस फॉरेस्ट जो है जो जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, ठीक है। यानी कि एक मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट और दूसरा यहाँ पे ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट्स, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब हम देखेंगे कि कितना कितना एरिया जो है यहाँ पे आता है, ठीक है, हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है ब्लू पाइन, कैसा होता है ये, ठीक है। ये है चिर पाइन, इसकी शेप कैसे होती है, ठीक है। यह है हिमालयन सैडर जिसको हम स्नोबर कहते हैं, ठीक है। इसके नीडल टाइप इसके नीडल होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हिमालयन यू, ये भी एक स्नोबर टाइप का ही फॉरेस्ट होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप हिमालयन सप्रूस, ठीक है, हिमालयन सप्रूस आप यहाँ पे देख सकते हो, हिमालयन सप्रूस के फॉरेस्ट्स, ठीक है। तो हिमालयन सप्रूस को हम कॉनिफ्यूरस फॉरेस्ट्स भी कहते हैं, ठीक है, कॉनिफ्यूरस फॉरेस्ट्स। इसी तरीके से यहाँ पे है पाइन फॉरेस्ट, ये भी इसी टाइप का होता है। अब है सिल्वर फिर, ठीक है, सिल्वर फिर जिसको हम बदरुल भी कहते हैं। तो यहाँ पे है कॉमन जूनिफर, ये सारे फॉरेस्ट्स जो है जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज में दिखाने की कोशिश मैंने की, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे डेटा रिगार्डिंग फॉरेस्ट एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पहले हम डेटा देखेंगे, लेकिन डेटा डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि इंडिया में जो फॉरेस्ट्स है वो जो है 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में जो फॉरेस्ट्स है इंडिया में, वो ओवरऑल इंडिया में आपने याद रखना है कि जो फॉरेस्ट्स इंडिया में है उनको 3
ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, तो देखेंगे पहले रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होता है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होता है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है, ठीक है, इंडिया में, जिसका टोटल एरिया इंडिया में 55% है। ठीक है, अभी हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में भी कितना है। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होता है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे राइट ऑफ ग्रेजिंग फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड यूज ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज सेल्डम अलाउड। यानी कि यहाँ रिजर्व्ड फॉरेस्ट में हम डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए भी ले जा सकते हैं और यहाँ पे हम कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफन, ठीक है, कभी कभी कर सकते हैं। यानी कि कभी कभी यहाँ पे अलाउड है, अक्सर यानी कि कंटिन्यू बेसिस पे रिजर्व फॉरेस्ट में हम ग्रेजिंग या कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, उन्हीं को रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। और इंडिया में टोटल रिजर्व फॉरेस्ट है 55%। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब हम देखेंगे दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इंडिया में 29% है। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है यहाँ पे एक तो माइनर रेस्ट्रिक्शंस होती है। ठीक है, यहाँ पे उतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। दूसरा जो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यहाँ पे सिलेक्टेड एरियाज में अलाउड है। यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स जो है इंडिया में, यहाँ पे भी हम ग्रेजिंग कर सकते हैं, कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले ही गवर्नमेंट जो है एक इंडिविजुअल को इन्फॉर्म करती है कि इस एरिया में या इस डायरेक्शन में आप यहाँ पे ग्रेजिंग या कल्टीवेशन कर सकते हो। सिलेक्टिव बेसिस पे यहाँ पे जो है एरिया दिया जाता है कि हर एक एरिया में नहीं, एक एरिया में आप कर सकते हो। ठीक है, ये है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब है तीसरा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट क्या है? इसका टोटल एरिया इंडिया में 16% है। और ये जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है इनको हम वेस्टलैंड या बैरन लैंड की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट है ये इनएक्सेसिबल होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये ओपन ही होता है, यहाँ पे बैरन होता है, यहाँ पे कुछ ग्रेजिंग के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसको जिस एरिया में ये होता है वहाँ की कम्युनिटी इसको मैनेज करती है। ठीक है, ये अनक्लासिफाइड होता है तो वेस्टलैंड होता है, तो यहाँ पे इनएक्सेसिबल एरिया होता है, यहाँ पे हम एक्सेस कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, ना ग्रेजिंग करने के लिए, ना यहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं, क्योंकि ये वेस्टलैंड होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा है। अब हम देखेंगे डेटा रिगार्डिंग फॉरेस्ट एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो है 20,230 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो कितना टोटल? ठीक है, तो टोटल एरिया जम्मू एंड कश्मीर का जो फॉरेस्ट एरिया है वह है 20,230 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब अगर हम देखेंगे रिजर्व फॉरेस्ट, अभी मैंने डिफाइन किया रिजर्व फॉरेस्ट क्या है। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में 2,551 स्क्वायर किलोमीटर है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 17,643 स्क्वायर किलोमीटर, और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है 36 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब आगे देखेंगे, ये जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है इसमें जम्मू, जो अभी मैंने 20,000 के ऊपर कहा, यहाँ पे 20,230 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में 3 रीजन्स हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इन रीजन्स में किस किस एरिया के अंडर कितने स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो जम्मू में अगर हम देखेंगे एरिया वाइज जो है सबसे ज़्यादा है यहाँ पे 12,066 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो है 59.64% जो है फॉरेस्ट एरिया है जम्मू में। अगर कश्मीर की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो
ओवरऑल यूटी बेसिस में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है, वो है कश्मीर में 8128 स्क्वायर किलोमीटर। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 40.17%। तो लद्दाख का फॉरेस्ट एरिया है 36 स्क्वायर किलोमीटर, तो अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे 0.17%, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा गया कि टोटल फॉरेस्ट एरिया जम्मू एंड कश्मीर में किस रीजन में सबसे ज़्यादा है, तो वो जम्मू में है। अगर टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात की जाएगी, ठीक है, यानी कि टोटल फॉरेस्ट एरिया किसके अंडर ज़्यादा है, तो वो जम्मू में है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे डिवीजन वाइज किसके पास, यानी कि रीजनल वाइज या डिवीजन वाइज किस एरिया के अंडर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, वो है कश्मीर डिवीजन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे ओवरऑल यूटी बेसिस पे या स्टेट बेसिस पे तो वहाँ पे जम्मू था, लेकिन जब हम रीजनल बेसिस पे या डिवीजन बेसिस पे देखते हैं तो वो है सबसे ज़्यादा कश्मीर में, ठीक है। मैं आपको ये समझाऊंगा। तो फॉरेस्ट कवर इन जम्मू डिवीजन रीजनल वाइज वो है 45.89%। अगर कश्मीर की बात करेंगे 50.97% रीजनल वाइज का, लद्दाख 3.14 रीजनल वाइज फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे आपको क्यों कहूँगा कि कश्मीर में ज़्यादा है। कश्मीर की अगर हम एरिया की बात करेंगे तो लद्दाख के अंडर 60% एरिया है, ठीक है। जम्मू के अंडर दूसरा सबसे ज़्यादा एरिया है 25%। कश्मीर के अंडर जो है ऑलमोस्ट 15% एरिया है, ठीक है। तो अगर ये 8000 जो अभी मैंने कहा आपको 8800 जो अभी हमने देखा कितना एरिया है, ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो 8128 जो कश्मीर का एरिया है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया। अगर कश्मीर में 25% है लैंड एरिया, ठीक है, कश्मीर का अगर हम लैंड एरिया देखेंगे कश्मीर वैली का वो है 25%। जब इसका हम परसेंटेज इसके बेसिस पे जो है 8128 स्क्वायर किलोमीटर का जब हम परसेंटेज निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 25%, तो वो हमारे पास आता है 50.97%, ठीक है। लेकिन जम्मू के पास 15% के बेसिस पे हमारे पास 50.97% आता है। लेकिन जब हम जम्मू का देखते हैं तो जम्मू के पास 25% एरिया है, ठीक है। लेकिन टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो टोटल फॉरेस्ट एरिया अभी मैंने कहा वो है 12,066, ठीक है। तो जब हम 12,066 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका परसेंटेज 25 में निकालते हैं, ठीक है, तो वो आता है 45.89%। इसलिए यहाँ पे रीजनल वाइज जो है जम्मू के पास कम एरिया है, ठीक है। तो कश्मीर के पास एरिया कम है तो फॉरेस्ट उसमें ज़्यादा परसेंटेज नज़र हमें आता है, ठीक है। तो लद्दाख में ज़्यादा एरिया है 60%। जब उसका हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, लद्दाख का जो फॉरेस्ट एरिया है जो अभी मैंने कहा कुछ 0 पॉइंट क्या है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 36 है। 36 का जब हम परसेंटेज निकालते हैं 30 यानी कि 36 फॉरेस्ट एरिया का जब हम 60 में परसेंटेज निकालते हैं 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जब हम इसका परसेंटेज निकालते हैं 36 फॉरेस्ट एरिया वो आता है 3.14%। तो इसलिए लद्दाख का सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब और एक पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है फॉरेस्ट अगर हम देखेंगे फॉरेस्ट कैटेगरी देखेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। तो अगर हम कश्मीर में देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया जम्मू एंड कश्मीर में है 4061, ठीक है, 4061 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो उतने ज़्यादा ना डेंस है ना ज़्यादा ओपन है, ठीक है, उनको हम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, वो है 8815 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर ओपन फॉरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो ओपन फॉरेस्ट जो है वो कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं 10,000
112 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ओपन फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट कैटेगरी के बेसिस पे यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, मॉडरेटली डेंस सब दूसरे नंबर पे है, और वेरी डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत कम है, वो है 4061 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे नो फॉरेस्ट एरिया, जम्मू एंड कश्मीर में कितना नो फॉरेस्ट एरिया है, तो वो है 89.37%। ठीक है, 89.37%। और एक फॉरेस्ट टाइप है वो है स्कर्ब फॉरेस्ट, यानी कि स्मॉल ट्रीज या स्मॉल बुशेस जो यहाँ पे पाए जाते हैं, स्कर्ब फॉरेस्ट, वो है 0.28%, 0.28%। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर परसेंटेज के बेसिस पे देखेंगे, अभी हमने देखा वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया कितना है, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है 4061। ठीक है, अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वह है 1.83%। ठीक है, अब है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, वो टोटल था 8815 स्क्वायर किलोमीटर, जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो आता है 3.97%। ठीक है, इसी तरीके से ओपन फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है, वो है 10,112 ओपन फॉरेस्ट, अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वह है 4.55%। ठीक है, स्कर्ब मैंने कहा स्कर्ब फॉरेस्ट है 0.28%, और नो फॉरेस्ट एरिया है 89.37%। ठीक है, तो ये अभी तक हमने देखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम, ठीक है, तो सबसे कम एरिया अगर हम देखेंगे, ठीक है, वो है डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखेंगे वो लेह का था, अभी तो वो यूटी है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे स्टेट में जब था तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया था कुपवारा का 71.58%, लेकिन अब यूटी बना है, तो इसके लिए दूसरे लेक्चर में आपको बोलूँगा कि जम्मू कश्मीर में यूटी, अब लद्दाख को छोड़कर जम्मू कश्मीर में किस डिस्ट्रिक्ट के अंडर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है और स्मॉलेस्ट एरिया किसके अंडर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।